निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? बी. देवेंद्रनाथ टैगोर, सी. प्रसन्ना कुमार, डी. द्वारकानाथ टैगोर। आंसर ए. निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, बी. अनुशीलन समिति, सी. इंडियाज। आंसर बी. अनुशीलन समिति। 34 बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया जिसके द्वारा आजाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया? बैंकॉक सम्मेलन, बी. टोक्यो सम्मेलन, सी. सिंगापुर सम्मेलन, डी. पेनांग सम्मेलन। आंसर आ. बैंकॉक सम्मेलन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी. लॉर्ड ऑकलैंड, सी. लॉर्ड एलिनबोरो, डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर आ. लॉर्ड विलियम बेंटिंग। महात्मा गांधी का कथन नष्ट होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी. योजना, सी. क्रिप्स मिशन, डी. साइमन कमीशन। आंसर सी. क्रिप्स मिशन। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? अंडमान के पूर्व राजनीतिक बंदी, स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित, बी. गोवा लिबरेशन आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी, सी. हैदराबाद के निजाम को भारत में शामिल के लिए संघर्ष करने वाले, डी. औरत सभी। आंसर डी. उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ऊपर वरीयता दी जाती है। 2. मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, बी. केवल 2 सही है, सी. दोनों सही है, डी. दोनों कथन गलत है। आंसर सी. दोनों सही है। भारत की आजादी के बाद राज्यों के विलय के दौरान किस राज्य के शासक के फरमान को भारत सरकार ने संदेहपूर्ण वैधता का कानूनी दावा कहकर नकार दिया था? कश्मीर के राजा, बी. हैदराबाद के निजाम, सी. त्रावणकोर के शासक, डी. जूनागढ़ के नवाब। आंसर बी. हैदराबाद के निजाम। अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के पद पर कितने लोग रहे हैं? 3, 5, 6, D9, 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेदरबर्न, बी. जॉर्ज यूल, सी. ह्यूम, डी. हैरी कॉटन। आंसर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब आक्रमण किया? 1753, 1756, 1759, de 1760। आंसर 1756। किस कंपनी के सह-संस्थापक पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने? टाटा मोटर्स, बी. सी. लार्सेन टुब्रो, डी. निकोलस पिरमल। आंसर बी. 1948 और 1994 के बीच किस देश में अपार्थीव नामक नीति का अनुसरण किया गया जिसमें अश्वेत लोगों को सीमित अधिकार दिए गए? ऑस्ट्रिया, बी. सी. दक्षिण, डी. अमेरिका। आंसर सी. दक्षिण अफ्रीका। म्यांमार में हिंसा के बाद सायासान विद्रोह निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919, बी. साइमन कमीशन, सी. भारत सरकार अधिनियम 1909, डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर बी. साइमन कमीशन। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1910, 1915, सी. 1916, डी. 1918। आंसर बी. 1915। सदर दीवानी अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हिस्टस, बी. कॉर्नवालिस, सी. जॉन मैकफरसन। आंसर स्वाध्याय आंदोलन और स्वाध्याय परिवार संगठन की स्थापना किसने की थी? बी.
सत्स्वरूप दास गोस्वामी, सी स्वामी शिवानंद, डी स्वानोचश्रीय। आंसर डी स्वानोचश्री। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? फ्रेडरिक एंगल्स, बी कार्ल मार्क्स, सी लियोनिद गतोव्स्की, डी व्लादिमीर लेनिन। आंसर बी कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई? लॉर्ड डिफ्रिन, बी लॉर्ड मेयो, सी लर्लगिन, डी लॉर्ड एलिम्बोरो। आंसर ब्रिटिश भारत में की गई सबसे बड़ी गलती, यह कथन जे मैक्लोएड ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा था? बी द्वितीय एंग्लो-सिख युद्ध, सी तृतीय आंग्ल युद्ध, डी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंसर स्वदेश बंधक की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता, बी बाघ जतीन, सी आंसर अ अश्विनी कुमार दत्ता। निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? बी बालाजी विश्वनाथ, सी डी संभाजी। आंसर निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वोटिस डिस्पैच, बी सेडलर आयोग, सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। आंसर आ वुड्स डिस्पैच। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि, बी चिदरा, सी किसुल, डी चीन। आंसर 18वीं शताब्दी में भू राजस्व संग्रह की इजारा प्रणाली सबसे पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? बी बंगाल, सी करना, डी पंजाब। आंसर भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय कौन था? अल्बुकर्क, बी अलीडा, वास्को दी गामा, डी कैब्राल। आंसर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सिक्के चलाए? जहांगीर, बी फर्रुख शेर, सी मोहम्मद शाह, डी जहानदार शाह। आंसर पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? हरिहरपुर, बी भैरव, सी संबलपुर, डी गंजम। आंसर हर। भारत में आने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज का नाम क्या था? पीटर, सी एरी, डी विम। आंसर पीटर। निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? रघुनाथ राव और अंग्रेज, बी नारायण राव और अंग्रेज, सी माधव राव और अंग्रेज, डी नाना फडणवीस और अंग्रेज। आंसर अ रघुनाथ राव और अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? 1663, 1668, 1670, dès 1689। आंसर बी 1668। 18वीं शताब्दी में भू राजस्व संग्रह की इजारा प्रणाली सबसे पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? बी बंगाल, सी करना, डी पंजाब। आंसर 18वीं शताब्दी के भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जाति व्यवस्था केवल हिंदुओं में पाई जाती थी, मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं थी। बी सजातीय विवाह और पदानुक्रमिक गिरावट जाति व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता थी। सी जाति परिषदों और पंचायतों ने जाति मानदंडों को लागू किया। डी उपरोक्त सभी सही कथन है। आंसर अ जाति व्यवस्था केवल हिंदुओं में पाई जाती थी, मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना प्रारंभिक कारखाना स्थापित किया? ई तहसूल, बी फिल, सी डी कासिम बाजार। आंसर निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? रघुनाथ राव और अंग्रेज, बी नारायण राव और अंग्रेज, सी माधव राव और अंग्रेज, डी
नाना फडणवीस और अंग्रेज। आंसर अ रघुनाथ राव और अंग्रेज। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1772, B 1775, 1776, D 1779। आंसर T 1776। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने से पहले इसी प्रकार की नीति अंग्रेजी कंपनी द्वारा किस वर्ष में पेश की गई थी? 1834, B 1836, C 1839, D 1842। आंसर A 1834। लॉर्ड डलहौजी द्वारा बरार पर कब्जा किस वर्ष हुआ था? 1853, B 1856, C 1857, D 1860। आंसर A 1853। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया? लॉर्ड मैकाले, B लॉर्ड बेंटिक, C चार्ल्स वुड, D लॉर्ड कर्जन। आंसर B लॉर्ड बेंटिक। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1828, B 1829, D 1830, D 1835। आंसर B 1829। लॉर्ड लिटन के वायसरायशिप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? 1 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। 2 गंडामार्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 3 नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम पारित किया गया। 4 इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनें। 1 और 2, B 1, 2 और 3, C 1, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित सैन्य सुधारों में से कौन सा सही है? 1 देशी रेजिमेंटों का पुनर्निर्माण लॉर्ड किचनर द्वारा किया गया था। 2 अधिक मोपला, गोरखा और पंजाबियों के साथ पैदल सेना और घुड़सवार सेना का निर्माण किया गया। 3 रॉयल नेवी ने भारतीय रक्षा पर अधिकार कर लिया। 4 इंपीरियल कैडेट कोर शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। 2 और 4, B 1, 2 और 3, C 2, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। अंडमान और निकोबार को निम्नलिखित में से किस वर्ष एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था? 1860, B 1865, C 1870, D 1875। आंसर D 1875। सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान पूरी हुई थी? B लॉर्ड हार्डिंग, C लॉर्ड ऑकलैंड। आंसर निम्नलिखित में से किसने रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में एक महान योगदान दिया? B V पटेल, B V P मेन, C ऊपर के दोनों। आंसर C ऊपर के दोनों। निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ एकीकरण के समय त्रावणकोर का दीवान था? C.P. रामास्वामी अय्यर, B A E माधवराव, C E राघवैया, D E राजगोपालाचारी। आंसर अ C.P. रामास्वामी अय्यर। निम्नलिखित में से कौन एक जिला बनाने की मांग के आधार पर भारत में विलय करने वाली पहली रियासत थी? जमाखंडी, B C काशी, D कोकी। आंसर 1772 की वारेन हेस्टिंग्स योजना के तहत कलकत्ता में स्थापित सदर निजामत अदालत का नेतृत्व किसने किया? नवाब, B काजी, C चीफ मुफ्ती, D दरोगा अदालत। आंसर D दरोगा अदालत। किस वर्ष सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? 1774, 1776, 1778, D 1780। आंसर 1774। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने काउंटी के प्रशासन में कुछ हिस्सा प्रदान किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, B 1784, C 1833 का चार्टर अधिनियम, D
चार्टर अधिनियम 1813। आंसर सी 1833 का चार्टर अधिनियम।